अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एलएसडी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, उसका एक टेस्ट है एलएसडी टेस्ट। अब हम ये टेस्ट अप्लाई कब करते हैं? जब हम अनोवा परफॉर्म करते हैं और हमारी जो सी नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाए, तो उसके बाद फिर हम जो से मीन्स होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए एलएसडी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अनोवा अप्लाई करके देखें। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही हो तब ही ये टेस्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज़ ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। ये जो सा डाटा है इसके अंदर ये जो नीचे को हैं ये हमारे पास ये वाली चीज़ें ट्रीटमेंट हैं और ये क्या हैं, ये ब्लॉक्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ट्रीटमेंट्स हैं और 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, अब हम नल हाइपोथेसिस में हमारे पास है कि ये जिनसे हमारे पास 6 जिनसे हैं वैल्यूज़, इनके जिनसे ट्रीटमेंट्स हैं इनके मीन जिनसे हम आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन है हमारे पास सिग्मा 0.05। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या होगा कि हम पहले एफ टेस्ट लगा के मतलब अनोवा अप्लाई करेंगे, एफ टेस्ट लगाएंगे। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद हम एलएसडी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो आगे ये जो सी है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को ना मैंने डायरेक्ट ही कर लिया है। आप इसको सम ऑफ स्क्वायर को भी फाइंड मतलब कि कैलकुलेट करेंगे, मीन स्क्वायर को करेंगे। मैंने मतलब हमने पीछे वीडियोस में नोवा में किया हुआ है, इस वजह से मैंने इनको कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। तो ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले हैं हमने। ये सब कुछ जो सा है पीछे वीडियो में हमने किया हुआ है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। अब हमने एफ़ की वैल्यू निकाली, एफ़ की वैल्यू हमारे पास 6.61 आ रही है। आगे जो सी क्रिटिकल वैल्यू है ना हमारे पास, वो हमारे पास जो सी है 2.90 आ रही है। अब देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, अब अगर वैल्यू बड़ी आ जाए तो हमारी क्या हो गई, वैल्यू जो सी है क्रिटिकल रीजन में लाई करती है और हमारी जो नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो गई। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो आगे हम एलएसडी टेस्ट परफॉर्म करेंगे कंक्लूजन लिख के। तो इसमें आ जाएगा कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। अब हम एलएसडी टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एलएसडी टेस्ट का हमारे पास फार्मूला है टी अल्फ़ा बाय 2 इंटू म्यू अंडर रूट 2m मतलब 2 जो सा मीन स्क्वायर एरर का डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ पे जो सा म्यू जो सा है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका आएगा, हमारे पास एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एरर का हमने पीछे कैलकुलेट किया, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। टी अल्फ़ा हमारे पास 0.05 था डिवाइडेड बाई 2, एरर का जो सा डिग्री ऑफ फ्रीडम था हमारे पास 15। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है। तो हम 15 को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 और जो सा है मीन स्क्वायर एरर का हमारे पास 1.57 आया। ठीक है, तो 1.57 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 4। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 0.025 और फिर हम टी के 0.025 की वैल्यू 15 में देखेंगे, मतलब कि 0.05 नहीं 0.025 की में देखेंगे इसको। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.89, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एलएसडी के अंदर। ठीक है, अब हमने मीन निकालने हैं। हमने हमारे पास जितनी भी पीछे वैल्यूज़ है ना इनके हम मीन ना हर ट्रीटमेंट का अलग सेपरेट मीन कैलकुलेट करेंगे। इसका मीन कैलकुलेट करेंगे x1 आएगा हमारे पास। अब ये जो क्या करेंगे, जो जितने भी वैल्यूज़ हैं ना इन सबको ऐड करके और इनके नंबर पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह मीन निकालते हैं ना कि जो वैल्यूज़ हैं उनको सम किया और उसके नंबर पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.75। ऐसे ही हम x2 x3 राइट कर लिया हमने, ऐसे ही x4 निकालेंगे और ऐसे ही x5 और x6 कैलकुलेट कर लेंगे। इन सब मतलब जो वैल्यू होंगे उसको प्लस करके उनके नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ निकाल के राइट की हुई हैं। ये x6 तक जो उनसे मीन मैंने निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट जो सा स्टेप होता है, हम इनको ना असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। ठीक है, पहले जो सी ये छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह हम उसको ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब एक और भी जो सा मेथड होता है कि हम ना मतलब अगर थोड़ी वैल्यूज़ हों तो हम इनके डिफरेंस जितने पॉसिबल पेयर्स बन रहे होते हैं उनको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे 6 वैल्यू हैं तो इनके ऑलमोस्ट 15 पेयर्स बनेंगे। उन 15 पेयर्स को हमें लिखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए ये वाला मेथड जो सा है इसको हम करते हैं यूज़।
इसमें जो सा है पहले हम ना मतलब इनका डिफरेंस निकालेंगे, x1 और x6 का डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम देखेंगे कि अगर वो 1.89 से छोटा आ रहा है तो हम उसके नीचे लाइन लगा देंगे। लाइन शो करेगी कि ये क्या है, पेयर नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब कि ये सी है, ये वाला पेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसी तरह हम करते जाएंगे। अब 1.75 में से 1.75 माइनस किया तो 0 आ रहा है, तो 1.89 से छोटा है, हमने इस पेयर के नीचे लाइन लगा दी। अब हमने 1.75 और 3.50 का डिफरेंस लिया, वो भी 1.89 से छोटा है, हमने नीचे लाइन लगा दी। अब इसके नीचे भी मतलब ये वाली इसकी लाइन होगी, और अब इसका भी इसका डिफरेंस छोटा है तो ये इधर भी लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब आगे हम डिफरेंस लेंगे 3.50 और 4 का। अब 3.50 और 4 का डिफरेंस भी 0.5 आ रहा है, मतलब कि 1.89 से छोटा है, तो हम इसके नीचे भी इस तरह लाइन लगा देंगे एक। ओके, अब हम लेंगे किसका डिफरेंस लेंगे, हम लेते हैं 4 का और 4.75 का। तो ये भी क्या है, 1.89 से छोटा आ रहा है, हमने लाइन लगा दी। 4.75 और 5.75 का डिफरेंस भी कम आ रहा है 1.89 से, तो हमने इसके नीचे भी लाइन लगा दी। ठीक हो गया। अब हम डिफरेंस लेते हैं 1.75 और 4 का। तो ये क्या है, 1.89 से ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से हमने इसके नीचे लाइन नहीं ड्रा की। अब हम लेंगे डिफरेंस लेते हैं 3.50 और 4.75 का। तो ये वाला जो सा है डिफरेंस है, ये भी जो सा है कम आ रहा है ना, मतलब 1.89 से छोटा है, तो हम ये इसके नीचे भी यहाँ पे लाइन लगा लेंगे 3.50 और 4.75 के नीचे। ओके, ठीक हो गया। या फिर ये वाली लाइन को ही बड़ा कर लेंगे, ये जो सी नीचे लगाई हुई थी। इस तरह अब हम लेंगे 4 और 4.75 में से डिफरेंस वो छोटा है, लाइन लग गई नीचे। अब 4 और 5.75 का डिफरेंस भी क्या है, कम आ रहा है 1.89 से, तो उसके नीचे भी लाइन लगा ली हमने। तो ये जिस तरह ये जी LSD टेस्ट हमारा हो गया।